हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम विश्वेश। मेरी तरह अगर आप भी ये वंडर कर रहे हो कि बैंक निफ्टी एक्चुअली गिरा क्यों और आने वाले सेशन में बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, प्लीज़ स्टिक अराउंड। सो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हुआ क्या। गाइस, जैसे ही 49,000 के ऊपर ये गया था, इनफैक्ट मैंने हमारे प्रीवियस वीडियो में ये कहा था कि जैसे ही 49,000 जाता है हमारा अगला लेवल 50,000 के आसपास बनता है। एंड एग्जैक्टली हुआ भी वैसे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी एंड वी सॉ दिस स्टुपेंडस ओपनिंग। उसके बाद में पूरा दिन कुछ नहीं किया एंड टूवर्ड्स एंड वी सॉ दिस। अब ये जो लास्ट का फॉल आया है, ये मेरे हिसाब से काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, बट दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू सी अ वेरी वेरी skewed expiry, and that is where a lot of Jane Street of the world people comes and try to take a opposite position to trigger a वन साइड मूव। तो एक्चुअली में हुआ क्या, मेरे हिसाब से आंसर आपको चार्ट पे नहीं मिलेगा, आंसर जो मिलेगा आपको वो मिलेगा डेटा में। तो मैंने कुछ डेटा गैदर करने की कोशिश की है और मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले इस चार्ट से। तो ये क्या चार्ट है? ये चार्ट जो है इस वक्त, इस चार्ट को अगर हम देखेंगे तो ये चार्ट ये डिपिक्ट करता है कि 49,500, 49,700, 49,800 और 49,900 की ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे थी, और ये जो ब्लैक लाइन है ये फ्यूचर के प्राइस है। तो आप देखिए 235 तक तो सब कुछ ठीक था। अब देखिए ओवरऑल 49,500 ये जो सबसे ऊपर है 49,500 है, उसमें ऑलमोस्ट 70 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट था। 49,700 आपका 800 और 900 सब में राउंड अबाउट 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट था। अब क्या हुआ, एक ट्रिगर आया यहाँ पे इस जोन के अंदर में, एक ट्रिगर आया जो प्राइस में आया, और आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आया ओपन इंटरेस्ट में। वो किस में आया? वो आया नियर स्ट्राइक्स में, मतलब 700, 800, 900 में। और अभी तक 500 का जो ये ओपन इंटरेस्ट है हिला भी नहीं। एंड टूवर्ड्स क्लोज 3 बजे के बाद में, इनफैक्ट 3:05 के बाद में ये जो 70 लाख का ओपन इंटरेस्ट था, ऑल ऑफ अ सडन उसमें डंप आता है एंड दैट क्लियरली गोड्स फ्रॉम 70 लाख टू ऑलमोस्ट 24 लाख, मतलब 50 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट के वाइप आउट हो जाते हैं 49,500 में। एंड नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि वो इन द मनी हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ हम समझते हैं, बट अब ये समझिए एक्सपायरी का दिन था। एक्सपायरी के दिन में हमने ह्यूज पुट राइटिंग देखी थी, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, सारे पुट में राइट देखेंगे एंड इट वाज सॉर्ट ऑफ अ नो ब्रेनर। और ऐसे में जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा होता है, मैं बहुत क्लोजली इसको ऑब्जर्व करता हूँ, वो है टोटल पुट कॉल OI डिफरेंस टेबल। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। मैं किस दिन, अगर मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या आप इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो। बाय द वे, यहाँ पे आपको कहीं पे दिखना चाहिए एक वीडियो की लिंक जिसमें मैंने ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस आई थिंक 2 या 2.5 साल पहले किया था। मेरे हिसाब से इट इज़ स्टिल बेस्ट अमंग ऑल द यूट्यूब वीडियोज़। नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू बोस्ट माई सेल्फ, बट बिकॉज द वे आई हैव ओपनली शेयर ऑल द थिंग्स, शायद उसमें मैंने ये भी डिस्कस किया था। बट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप इसके बारे में और समझना चाहेंगे। तो आप ये देखिए हो क्या रहा था। ये देखिए 2:30 तक आपका 10 करोड़ 20, 10 करोड़ 23 के आसपास का पुट ओपन इंटरेस्ट था, और उसके बाद में सडन ये 4 करोड़ तक अनवाइंड होता है। तो ये आपको कहाँ दिखता है? ये दिखता है डिफरेंस, पुट माइनस कॉल का OI चेंज। ये जब तक ग्रीन होता है तब तक क्या बता रहा है कि पुट आपके कॉल से ज़्यादा है, तभी तो वो ग्रीन होगा, राइट? तो अगर पुट में 100 जुड़े और कॉल में 50 जुड़े तो नेट 50, मतलब दैट अ पॉजिटिव नंबर। बट अगर यही पुट में लेट्स से 50 कम हुए और कॉल में लेट्स से 100 जुड़ गए तो वो नंबर नेगेटिव होगा, एंड दैट इज व्हाट इज नेगेटिव। तो आप ये 2:40 के बाद में ये जो डेटा है ये मैसिवली नेगेटिव टर्न होता है, राइट? एंड आप देखिए कॉल OI चेंज के कंपेयर में पुट OI चेंज देखिए ह्यूज। इनफैक्ट यहाँ पे 30 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हुआ 3, 5, 3, 10 के। दिस इज बेसिकली अ वेरी सिमिलर पैटर्न विच हैपेंस ऑन द एक्सपायरी डे, एंड स्पेशली तब जब लोग अज्यूम कर लेते हैं कि बस ये तो अब वन साइडेड है। अब ऐसे में तीसरा चार्ट आता है जो मेरे हिसाब से ट्रिगर था, और वो तीसरा चार्ट है ये क्या है? 49,800 के पुट का प्राइस, ओपन इंटरेस्ट और VWAP। तो देखिए हुआ क्या है। तो देखिए यहाँ तक 2 बजे तक प्राइस इसकी समवेयर अराउंड 280 के आसपास थी। ऑल ऑफ अ सडन बैंक निफ्टी स्पाइक करता है और ये सीधा 280 से 200 तक का स्पाइक डाउन मारता है। मतलब
हम इसको चार्ट पे जाके देखेंगे, और मैं डेटा इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, समझना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, किसी ने सोचा नहीं था कि बैंक निफ्टी ऐसा स्पाइक करेगा। इनफैक्ट हम लोग बैंक निफ्टी लॉन्ग थे, हमने भी नहीं सोचा था किस तरह से होगा। हम लोग बैंक निफ्टी 49,500 का कॉल लॉन्ग थे, और वो भी 8th में। तो वन थिंग विच आई हैव रियलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज के आप एक्सपायरी के दिन में अगर एक्सपायरी के ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आपके ऑड जो है वो बहुत अनफेवर हो जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली होता है, लेकिन ऑड अनफेवर हो जाते हैं। तो nobody was expecting स्पाइक आएगा, ऐसे में स्पाइक आया, और स्पाइक आया तो हुआ क्या, ऑल ऑफ अ सडन भर भर के, जहां पे 10 लाख शेयर थे किसमें, 49,800 के पुट में, वो सडनली 45 लाख हो जाते हैं, और प्राइस 280 वाला 30 रुपए के आसपास जाता है। और ऐसे में ही प्राइस जो है वो वापस क्रैक कर रहा था। पहले इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने कॉल राइटर को ट्रैप किया, फिर जब ये पुट 20-30 के आसपास आ गया, इस रेंज में कंसोलिडेट होना शुरू हुआ 2 बजे से 2:40 के बीच में, तब उन्होंने प्राइजेस मारे फ्यूचर के ऊपर। और जैसे ही प्राइजेस मारे, ये 27 लाख का 27 रुपए का जो प्राइस था वो 400 रुपये वापस हो गया, और ये जो 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट था ये वापस 10 लाख के आसपास आ गया। तो इट वॉज जस्ट अ एक्सपायरी गेम, ठीक है। ऑब्वियसली ओवरनाइट डाउ गिरा एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब अपनी जगह है, लेकिन इट वॉज अ एक्सपायरी गेम। नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी के वो 50,000 कल हो जाएगा, नहीं। एट द सेम टाइम, जैसे ही, अभी हम चार्ट पे जाएंगे समझेंगे, जैसे ही बैंक निफ्टी ने ये लास्ट का मूव किया, इस मूव में अच्छों का कॉल का स्टॉप लॉस हो गया 49,500 से 49,990, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट विद इन लाइक 3-4 कैंडल, और इनमें इनको सब ट्रैप किया, और फिर ये 4-5 कैंडल बनी, और फिर वापस उन्होंने ट्रैप किया। तो हुआ क्या, व्हाट इज द स्टोरी? नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट ऊपर जाएगा, 49,500 600 की एक्सपायरी एक्सपेक्टेड थी। नोबडी वॉज एक्सपेक्टिंग कि जब वो ऊपर जाएगा तब इतनी स्पीड में जाएगा, और जैसे ही हुआ, पीपल हैव स्टार्टेड राइटिंग लेफ्ट राइट सेंटर इन द मनी पुट ऑप्शन, 900 800 700 600 500, एंड दैट इज हाउ पीपल सॉ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रैपिंग देम। और फिर थोड़ा ही इन्होंने मारा, और उसके बाद में ये क्रैश हो गया। तो ये कैसा होता है कि अगर मैं बहुत सारे, एक रूम की कैपेसिटी है जिसमें शायद 100 लोग रह सकते हैं, वहाँ पे मैं 10,000 लोगों को भर देता हूँ, ठीक है। 100 रूम की कैपेसिटी, उसमें मैं 10,000 लोगों को भर देता हूँ, और ऑल ऑफ अ सडन मैं चिल्लाता हूँ फायर, आग आग, तो क्या होगा, लोग भागेंगे, लोग एक दूसरे को कचरेंगे। इट इज़ कॉल्ड अ स्टैम्पेड ट्रेड। ये हमारा एक प्रोप्राइटरी सेटअप है विच आई यूज टू टीच जब मैं ऑप्शन पढ़ाता था 2019 से पहले, ऑफलाइन क्लासेस लेता था। तो ये स्टैम्पेड ट्रेड होते हैं। स्टैम्पेड ट्रेड में क्या होता है, जो ओवर क्राउडेड पब्लिक होती है उनको ट्रैप करते हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोग बहुत एक्सेसिवली ट्रेड करना चाहते हैं मार्केट को इन ऑर्डर टू मेक मनी लास्ट डे पे, बिकॉज और जो उनके फेवर में थे भूल जाते हैं कि बॉस इस तरह का कुछ हो सकता है, और आप यू कैन लूज सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी। सो ये मेरा क्वेश्चन हमेशा रहता है लोगों से कि क्या आप आई डोंट नो, एक रोड रोलर आ रहा है, उसके बीच में क्या आप चिल्लर उठाना चाहेंगे? राइटिंग ऑप्शन इन लास्ट आवर इज एग्जैक्टली लाइक दैट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी हो क्या सकता है, ठीक है। सो मेरा ये मानना है आने वाले कुछ दिनों तक बैंक निफ्टी थोड़ा और साइडवेज रहेगा, और उसका रीज़न बैंक निफ्टी के साथ साथ हमको डाउ भी देखना पड़ेगा। डाउ की ये कैंडल, आई थिंक मैंने मेरे वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपको ये कहा था कि नैस्डैक जो है वो रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, और नैस्डैक मुझे नहीं लग रहा है इसके ऊपर जाएगा। किसके 17,800, देखिए नैस्डैक में भी 300 पॉइंट का क्रैक आया, डाउ में भी 580 पॉइंट का क्रैक आया। अब ये जो जोन है ये टूटेगा अगर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 37,650 अगर डाउ में टूटता है तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम हो जाएगी गाइज। तो मेरा ये मानना है कि अभी इन अ वेरी नियर टर्म, और इस वक्त मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, कितने बज रहे हैं अभी, इस वक्त बज रहे हैं 4:30, और हम वेडनेसडे को खड़े हैं, कल थर्सडे है, कल मेरा मॉर्निंग जी बिजनेस का शो है, मेरा क्लोजिंग बिजी बिजनेस का शो है। तो गाइज मेरा ये मानना है कि डाउ थोड़ा और नीचे आ सकता है 37,800 37,700 तक। तो उस सूरत में बैंक निफ्टी मुझे लगता है 49,000 तक आना चाहिए। तो अब ट्रेड कैसे करा जाए इस सिचुएशन को? ट्रेड इसको ऐसे करना है गाइज
मुझे लगता है ये जो फॉल आया है, ये फॉल आप इसको अगर एक्सपायरी प्ले भी मानो तो मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों तक 49,600, मतलब एक या दो दिन के तक हम मान नहीं सकते कि 49,600 निकलना चाहिए। 49,600 800 अगर ऐसा पुल बैक आता है तो यहाँ पे शॉर्ट करना है, दैट इज़ वन थिंग। ऑन द अदर हैंड अगर 49,000 आना है और अगर आप शॉर्ट हो तो बुक कर लेना है। यहाँ पे आपको ना लॉन्ग रखना है ना शॉर्ट रखना है, यहाँ पे आपको रिव्यू करना है कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। सो ट्रेड प्लान क्या, पुल बैक आए तो शॉर्ट करो, बहुत ज़्यादा नीचे खुले तो शॉर्ट मत करो, क्लोजर टू 49 डोंट कीप अ पोजीशन। अगर हम 49,000 ब्रेक करते हैं तब मेरे हिसाब से सम सॉर्ट ऑफ अ डायरेक्शनल स्टैंस लेना चाहिए। उस सूरत में हम वापस 48,600 तक आ सकते हैं। 48,600 49,000 के नीचे इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी, दिस इज़ व्हाट अ निफ्टी इज़ गाइस। ये भी आया है नीचे एंड आई थिंक इसने नया हाई नहीं बनाया है, तो इसमें एक आप सम सॉर्ट ऑफ अ डबल टॉप पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। ब्यूटीफुल डबल टॉप है, मुझे लगता है 22,780 ये नियर टर्म में एक शॉर्ट टर्म टॉप माना जाएगा। 22,500 तक नीचे में निफ्टी आ सकता है, तो निफ्टी में भी अगर एक पुल बैक आता है 22,680 90 तक तो मेरे हिसाब से शॉर्ट करना चाहिए। नीचे में 22,500 तक का एक्सपेक्टेशन होगा, तो फ्लैट खुले शॉर्ट करो, थोड़ा ऊपर आया शॉर्ट करो। मुझे लगता है 22,500 तक आने की उम्मीद है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जो शायद मैं ट्रेड करना चाहूँगा आने वाले वीक में। तो सबसे पहले मुझे लगता है मेटल्स में जो है एक वीकनेस परसिस्टिंग हो सकती है, ये है नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। ब्यूटीफुल सम सॉर्ट ऑफ अ वेज पैटर्न, मुझे लगता है 170 तक आना चाहिए, तो यहाँ पे 190 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है नैल्को को शॉर्ट करने का आप देख सकते हो। 180 का पुट ऑप्शन इज समथिंग विच यू कैन डू इट। ओएमसीज खराब लग रही है, बीपीसीएल, एचपीसीएल एंड आईओसी। तो बीपीसीएल इज अमंग समथिंग विच आई वुड लाइक टू शॉर्ट। ये साइडवेज पैटर्न है, इसका ब्रेकडाउन हो सकता है। मुझे लगता है 600 के नीचे 580 तक आना चाहिए, तो बीपीसीएल इज समथिंग आई वुड बी लुकिंग टू शॉर्ट। अब एक और स्टॉक जो मुझे वीक लग रहा है वो है बिरला सॉफ्ट। 650 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है 600 तक आना चाहिए। ओवरऑल हमने पास में यहाँ पे डिस्कस किया था, आई थिंक 740 के आसपास मेरे सारे टारगेट हो गए। अब मुझे लगता है अगर किसी शॉर्ट करना है तो लुक एट द वॉल्यूम, लुक एट द कैंडल, मुझे लगता है 660 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। पुल बैक आता है यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। नीचे हम इसको देख सकते हैं 590 और उसके नीचे में शायद 560 तक आ सकता है, तो ये है बिरला सॉफ्ट। अब लॉन्ग साइड कुछ देख लेते हैं। एम ब्यूटीफुल चार्ट, मेरे हिसाब से अगर ये नीचे मिलता है तो इसको मैं लॉन्ग करना चाहूँगा। 2156 का क्लोज है मार्केट के साथ। अगर ये 2100 2130 की रेंज में मिलता है 20-30 रुपये, तो यहाँ मैं लॉन्ग करना चाहूँगा। मेरा टारगेट होगा 2180-2200 का, तो एम लॉन्ग साइड पे मैं ट्रेड करना चाहूँगा। ट्रेंड गाइस, बड़ा लवली मूव, मैंने आपसे कितनी बार डिस्कस रखा, ये मेरे हिसाब से मूव हो गया। अब इसको थोड़ा कंसोलिडेट करने की वेट करेंगे। लास्ट एक स्टॉक जो मैंने मेरे ऐप पे लॉन्ग दिया था परसों एंड इंट्राडे में हमारे सारे टारगेट आ गए थे। 70 मिलियन शेयर का वॉल्यूम है, दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल। आरईसी मेरे हिसाब से कल अगर आरईसी 490-485 की रेंज में मिलता है तो मैं लॉन्ग करूंगा। 540 का मेरा टारगेट है। सो आरईसी लॉन्ग, एम लॉन्ग शॉर्ट साइड एंड नैल्को, बीपीसीएल, बिरला सॉफ्ट, ये कुछ शॉक हो गए, शॉर्ट साइड होंगे। तो गाइज ये था आज का एनालिसिस। लेट मी नो इफ़ यू वुड लाइक टू लर्न अबाउट ऑप्शंस, और इनफैक्ट ऑप्शंस का वीडियो मेरा चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो। हैव डन सम ब्यूटीफुल एनालिसिस ऑन ऑप्शन लर्निंग एंड ट्राई टू लर्न इट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।